विनती है बचा लीजिए देश को। और ये देश आज एक बदलाव मांग रहा है, समय बदलता है। तो एक परिभाषा बन चुकी है ना कि सत्ता में बैठ करके लोग मदमस्त हो जाते हैं, इसी परिभाषा को कुचलने के काम ये बेटे करेंगे, ये यकीन दिलाते हम। क्योंकि पक्ष विपक्ष वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पूरी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही मोदी जी के दहशत से। जब ये ईवीएम की मशीनों को इलेक्शन होते ही क्या नाम ये गायब कर देते हैं, वो कहां से मैं रेगिस्तान हो, हम सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन देश के लिए, देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है देशवासियों, आप लोगों ने छोटे छोटे लालचों में आकर के अपने वोट की कीमत पहचानो। एक एक वोट की कीमत 10-10 लाख रुपए भी कोई नेता दे तो भी शायद वो कम पड़ेगी। अपने वोट की कीमत पहचानो, बहुत बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। विनती है बचा लीजिए देश को। और ये देश आज एक बदलाव मांग रहा है, समय बदलता है। आज तक समय था इन गद्दार पैसे वालों के साथ, खून चूसने वालों के साथ समय था। आज समय आ चुका है, गरीबों के बेटे आए हैं, गरीबों के। क्योंकि सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा नहीं जाता, या किसी गद्दार नेता का बेटा नहीं जाता। आज आपके बेटों ने हुंकार भरी है। सारी पार्टियों का प्रेम त्याग दीजिए। सारी पार्टियों ने देश को जाति में, धर्म में, नफरतों की आग में तोड़ा है। इसलिए मेरी विनती है, आपकी भी तो सर पार्टी बन गई है ना, और बेटा सबसे पहले पार्टी बनाते ही मुद्दा भी ऐसा बेटा बिल्कुल हम सौगंध खाते हैं बेटा, इस वर्दी ने आज तक भरोसा जीता है। अगर हम लोगों ने बेटा दामनी, अगर हम लोगों ने भरोसा खोया इस देश का बच्चा हमें माफ नहीं करेगा। इस वर्दी की सौगंध खाते हैं, हमने कभी देश का विश्वास नहीं खोया। आज भी हम आ रहे हैं तो ये वर्दी पहन के आ रहे हैं। सत्ता की भूख तो अच्छे बेटा इसी परिभाषा को कुचलने का काम ये फौजी करेंगे। ये जो एक परिभाषा बन चुकी है ना कि सत्ता में बैठ करके लोग मदमस्त हो जाते हैं, इसी परिभाषा को कुचलने के काम ये बेटे करेंगे, ये यकीन दिलाते हम। धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, हम पेंशन नेताओं की बंद करेंगे। हमें पेंशन नहीं चाहिए, ये देश के ऊपर भार है। हम सौगंध खाते हैं, हम केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करके आ था। सर वादा तो प्रधानमंत्री भी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या आप इन नेताओं की इस वर्दी से टैली कर लोगे बेटा? मेरी विनती है, हमें साथ मत देना, लेकिन इस वर्दी को इन चोरों के साथ, डकैतों के साथ टैली मत करो। ये वर्दी है, इस वर्दी ने सदैव देश का दिल जीता है। जब भी देश में कोई आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, और जहाँ पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार फ्लॉप हो जाती है, आप बताइए कौन आता है? लास्ट में सेना ही बचती है। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे हैं। और जैसे ही फौजी भाई मोर्चा संभालते हैं किसी भी आपदा में, पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे। मैं यकीन दिलाता हूं देशवासियों, आप मीडिया के जगत के बेटे हैं, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करना आपका धर्म बनता है, लेकिन पक्ष को इस चीज से दिक्कत नहीं है। चुनाव वो हार रही है, उसके हाथ से राज्य जा रहे हैं, तो आपको क्या समझ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। क्योंकि पक्ष विपक्ष वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस है, और कांग्रेस ने भी मशीन का दुरुपयोग किया है। आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, वो जो है आज जमानत पर हैं, बड़े घोटाले में हैं। मोदी जी ने उनको इशारा कर रखा है, यदि ज़्यादा फुदके तो तुमको मैं बंद कर दूंगा। तुम सिर्फ पूरी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही मोदी जी के दहशत से। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं बेटा, चुनाव फौजी लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस नेता, क्योंकि सबने घोटाला कर रखा है, जवानों के नाम पर सहानुभूति तो नहीं बटोरना चाह रहे हो? कौन बेटा? हमने कर्म कर रखा है, हमने कर्म कर रखा है। और एक चीज बता देता हूं, सहानुभूति नहीं, देश का विश्वास जीता है और सदैव जीतेंगे। अगर सुई की नोक टिकेगी ना, इतना भी दाग लगे। आज सुविधार चौहान ललकार रहा है, यदि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो मैं किस मुंह से बोलूंगा बेटा? तो बंद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन बयान दे चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, और ये ऊपर आपकी कोई बात मान। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कौन है? हमारा नौकर है। मालिक जागेगा
अरे बीजेपी के साथ में 20-25% लोग होंगे, इस देश की 80% जनता विरोध में खड़ी होगी, तो इलेक्शन कमीशन के बाप को भी मानना पड़ेगा। क्या बात कर अभी दिया आप लोग ये जो किसान आ रहे हैं, भारत बंद करने की धमकी दे रहे हैं किसानों की एमएसपी को लेकर के, इसलिए किसान नेता भी हमारे साथ आएंगे। और एक चीज और कह देता हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी देश के किसान नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वाकई अगर आप किसान नेता हैं, अपने आपको सौगंध है, आपके बच्चों की सौगंध, आपको महाभारत के किसान नेताओं को सौगंध देते हैं भाई। जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप सारे के सारे इस बात के गवाह हो। राकेश टिकैत जी, ये फौजियों ने तंबू गाड़ रखा था गाजीपुर बॉर्डर पे, हम आपके साथ थे। आज ये आपके भाई भारतीय जवान किसान पार्टी लेके आए हैं। किसी नेता की अगर कोई दलाली करेगा हमारा किसान नेता, हम उसको भी नंगा करने में देर नहीं लगाएंगे। हम बात करते हैं तो मुश्किल है, देखिए 24 तो अब तय हो चुका है बेटा, वापस आ रहे 3 महीने बाद बेटा, हो जाएंगे, एक टेंटेटिव डेट भी आ बेटा, पल पल पर परिस्थिति बदलती है। आज कुछ माहौल है, कल कुछ है, 3 महीने में तो धमाल मचा देंगे। हमारा पूरा सैनिक एक एक गांव में बैठा है, बूथ लेवल तक हमारी, हम 1 साल से मेहनत कर रहे थे, 1 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा का पूरा हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमारा पूरा डेटा, पूरे सब भाइयों के कॉन्टैक्ट नंबर हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास है। पूरा हमारा संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है। क्या बात कर, उनकी घर वापसी थोड़ी मुश्किल है राम को यही तो दुर्भाग्य है, राम आगे ना, तो अब ये रावण रूपी नेता इनका तो अंत होना ही होना। ये तो नक्शा, ये तो देखिए ना कि राम पैदा हो गए, राम पैदा हुए थे किसके लिए? रावण का अंत करने के लिए। तो हम इन रावण रूपी नेताओं का अंत करने के लिए फौजी पैदा हो गए। ये तो कुछ न कुछ बातें हैं ना। तो कुल मिलाकर के देशवासियों, ये जो घटना चक्कर घट रहा है, राम जी आगे हैं। राम जी रावण का संस्कार करने के लिए पैदा हुए थे। अब इन रावणों का, नेताओं का अंतिम संस्कार करने के लिए बोर्ड से अंतिम संस्कार होगा इनका। फौजी आगे हैं, फौजी आगे, आपके बेटे क्या कहेंगे? 3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने लोकसभा चुनाव होने वाले, इसके पहले ईवीएम कैसे हटाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाना है और ईवीएम को हटाना है। ईवीएम एक मशीन ऐसी है जो देश इसका निर्माता है, वो अपने देश में इसका इलेक्शन नहीं करा रहा, तो भारत देशवासियों पर क्यों थोपा जा रहा है? भारत की असलियत को बिगाड़ने के लिए इस ईवीएम मशीन को लेकर के आए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वोटिंग मशीन, इसको जबरदस्ती थोप रहे हैं कि भाई नहीं इसी से होगा, क्योंकि इसके अंदर बीजेपी की आत्मा छुपी हुई है। 3 महीने का समय बचा और 3 महीने में आप ईवीएम मतलब बैन करवा दोगे? भाई ईवीएम हम नहीं बैन करा रहे, भारत की जनता चाह रही है, क्योंकि भारत की जनता ये चाह रही है कि भाई ईवीएम से हम चुनाव कैसे हो पाएगा 2-3 महीने में? आप अभी चुनाव के जस्ट पहले क्यों नहीं हो पाएगा? जब ये ईवीएम की मशीनों को इलेक्शन होते ही क्या नाम ये गायब कर देते हैं, वो कहां से कहां? मैं एक चीज बताता हूँ। जब पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जब हमारा नॉमिनेशन फाइल हो जाता है और फाइनल जो नाम उठाने की जो लास्ट डेट होती थी, पहले भी बैलेट पेपर उसी टाइम छपना चालू होते थे, बैलेट पेपर में नाम होता था, आपको पता होना चाहिए। टोटली 7-8 दिन की प्रक्रिया में बैलेट पेपर छप सकते हैं। अभी तो 3 महीने हैं ना, 7-8 दिन में पहले भी हुआ है। पहले भी जब फाइनल नॉमिनेशन होता है और लास्ट नाम उठाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद में ही बैलेट पेपर छपना शुरू होता था। 7-8 दिन के अंदर बैलेट पेपर छप सकता है। नाम वापसी के बाद में बैलेट पेपर छपा है। छपते ही ये नहीं है कि 3 महीने है जी अब कैसे होगा, नहीं। 7-8 दिन के अंदर बैलेट पेपर, लाखों प्रिंटिंग मशीन है देश के अंदर, लाखों, और हर प्रिंटिंग मशीन में ऑर्डर दिया जा सकता है। जब चुनाव होता है, लाखों ट्रक गाड़ियों को, मालिकों को, पर्सनल गाड़ियों को इलेक्शन कमीशन हायर कर लेता है, रोडवेज की बसों को हायर किया तो जाता है। इसलिए इलेक्शन के अंदर जब लास्ट नाम वापसी की लास्ट डेट होती है, उसके बाद जब नाम फाइनल हो जाते हैं, तब जाकर के बैलेट पेपर छपता था, वो अभी भी छप सकता है। तो आगे आप विरोध करेंगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा घोर विरोध होगा पूरा देश का। मैं विनती करता हूं देशवासियों, इन वीडियो को इतना फैला दीजिए, कंजूसी मत करना भाइयों, दिल खोल के फैलाइए। पूरे वीडियो हिंदुस्तान में जाने चाहिए और हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। जो भाई विरोध में है वो हम पर, मेरा नंबर दोबारा बोलता हूं, 8368002355, मेरे नंबर पर कॉल करना। और जो माँ भारती का सच्चा सपूत है, अपने भाइयों का साथ देना चाहता है, सच्चा देशभक्त है, हम उसको स्वागत करते हैं दिल से स्वागत। आइए मिलकर के देश को बचाएंगे।